वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 का बेसिक कंसेप्ट को करने के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लास्ट वीडियो जो आपका अपलोड हुआ था उसमें हम लोग क्वांटम नंबर का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फेस किए थे, विस्तार से बताए थे, उस कंसेप्ट को बताया कि किस कंडीशन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू वेरी करता है, हर एक ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। आज हमारा टॉपिक है जो हमारे क्वांटम नंबर का लास्ट बिट, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी कंडक्टिव हो, जो भी सीबीएसई में हो, जो भी आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर करता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को बतलाता है कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। अगर वो घड़ी की दिशा में घूमता है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस कंडीशन में स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है +12। जब घड़ी के विपरीत दिशा में मूवमेंट करता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, उस समय में स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है दैट इज -12। इसी को हम लोग क्या करना है, स्टडी करना है। तो देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इधर उसका मूवमेंट हो रहा, मूव कर रहा, उसका स्पिन को, डायरेक्शन को क्या करता है, वो बताता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एस से। किससे करते हैं, एस से। एस का दो वैल्यू होता है, दैट इज +12 एंड अनदर इज क्या बोलिए -12। आपको ध्यान देना है, +12 वैल्यू जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन को या तो इस प्रकार से सिंबल देते हैं या तो इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन। ये आपका घड़ी की दिशा में घूमता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसमें आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी ये दोनों सिंबल में इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है, दैट मीन स्पिन क्वांटम वैल्यू हमेशा क्या होता है, +12 होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, -12। तो स्पिन क्वांटम नंबर में दो ही वैल्यू होता है, दैट इज +12 एंड -12। +12 वैल्यू किसके लिए होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज स्पिन को शो करता है, और -12 कब होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को क्या करता है, शो करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 से 4 वीडियो में आपको पढ़ाया, बताया कि किस प्रकार से क्वांटम नंबर को हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग समझते हैं। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमारा टारगेट है इससे रिलेटेड, इससे संबंधित क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको टोटल चारों क्वांटम वैल्यू को एक्सप्लेन करा दिया है, उसको समझाया, बहुत विस्तृत जानकारी दी। अब हम लोग का टारगेट है कि उसको बेस मानते हुए हम लोग किस प्रकार से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द पॉसिबल NL, M एंड S वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको दिया गया 4s 3p 40 4f। आपको सबसेल को इंडिकेट किया गया है, दैट इज 4s सबसेल, 3p सबसेल, 40 सबसेल एंड 4f सबसेल। अब इसको यूज करते हुए हमको क्या करना है कि NL, M एंड S वैल्यू को क्या करना, निकालना है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप लगे रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और हम लोग को बहुत ही मजा आएगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला टारगेट आपका ए नंबर में, सॉल्यूशन करते हैं। ए नंबर में क्या दिया, गिवन दैट द सबसेल इज क्या बोलिए 4s। आपको दिया गया है जो सबसेल है, क्या बोलिए 4s। ध्यान दीजिएगा, कौन सबसेल है, 4s। आपको पता है कि s में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, क्या होता है बोलिए, 1 ऑर्बिटल। अब हम लोग इसको यूज करते हुए हम लोग को निकालना क्या बोलिए, चारों क्वांटम नंबर वैल्यू को निकालना है, दैट इज एन, एल, एम एंड एस।
देखिए हम लोग यहां पर आते हैं, यहां लिख देते हैं सबसेल एन एल एम एंड क्या बोले एस। इसको मतलब इजी वे में समझेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसेल क्या दिया हुआ बोले 4s, क्या दिया हुआ 4s। मैंने आपको पहले बता दिया था व्हाट इज एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको ये भी बताए थे सबसेल का पहले जो भी हमारा नंबर सिस्टम रहता है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। तो देख सकते हैं कि सबसेल के पहले हमारा क्या बोले 4 है, तो एन वैल्यू हमारा क्या होता है बोले 4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एस के लिए हमारा एल होता है क्या बोले 0। अगर कोई सबसेल एस में है, एस सबसेल के लिए हमारा एल वैल्यू क्या होता है बोलिए 0 होता है। और ये भी हमको बताए थे अगर किसी का एल वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू भी क्या होगा बोलिए 0 होगा। दैट मीन एस सबसेल के लिए एल वैल्यू क्या बोलिए 0 है। अगर एल 0 है तो एम भी क्या होगा बोलिए 0 होगा। क्या होगा बोलिए 0 होगा। आप ध्यान दीजिए, अब यहां पर एस में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कितना होता है 2 होता है, एक क्लॉकवाइज और एक क्या बोले एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एस का वैल्यू हमारा +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब 4s का पॉसिबल NLMS ये वैल्यू है, दैट इज n हमारा 4 ही होगा, l का वैल्यू 0 ही होगा क्योंकि s के लिए हमारा l वैल्यू क्या था बोलिए 0 होता है और m का वैल्यू भी 0 ही होगा, सिंगल वैल्यू। क्योंकि अगर l 0 है तो m का वैल्यू वेरी नहीं करता है, क्योंकि आपको बताए थे कि m का वैल्यू l पे डिपेंड करता है, दैट इज -l होते हुए 0 से होते हुए +l जाता है। चूंकि l का वैल्यू 0 है तो ये हमारा m का वैल्यू भी 0 ही होगा। अब आता है क्या बोले s वैल्यू। तो s का वैल्यू देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो +½ होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ होगा। इसीलिए s का हमारे पास यहाँ पर कितना वैल्यू दिए बोले 2 वैल्यू दिए। इसी प्रकार हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया बोले गिवन दैट द सबसेल इज क्या दिया है आपका 3p। क्या दिया है 3p। आपको पहले ही बताए थे कि p सबसेल में p का जो ओरिएंटेशन होता है दैट इज 3 होता है। कितना ऑर्बिटल होता है 3 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, अब देखिए p के लिए l का वैल्यू कितना होता है बोलिए 1 होता है। p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। एक 3 ऑर्बिटल का l का वैल्यू क्या होगा डिफरेंट होगा, दैट इज एकदम जो लेफ्ट तरफ है क्या होगा बोलिए -1 0 +1। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर रहता है तो -1, अगर बीच में रहता है तो 0, अगर राइट साइड में रहता है क्या बोलिए +1। तो इस प्रकार से हम लोग अभी क्या करेंगे उसको चारों वैल्यू को क्या करेंगे निकालेंगे। तो देखिए ये आपका n l, अब इसको इधर से लिखते हैं ज्यादा सुविधा होगा m और दूसरा क्या बोलिए s। एकदम इजी वे में समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। अब देख सकते हैं n क्या बोले 3 है, हम क्या किए 3 दैट इज सिंगल वैल्यू, ऑर्बिट तो चेंज नहीं होता है। अब तीसरा ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है बोले p सबसेल में, p में हम l क्या दिए 1, तो l का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, p में है तो l क्या होगा बोले 1 होगा। अब उसके बाद आता क्या बोले m वैल्यू। ध्यान दीजिएगा जब l 1 होता है तो m का 3 वैल्यू होता है, क्या क्या देखिए -1 0 +1। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि पॉसिबल NLMS वैल्यू क्या है, तो पॉसिबल हमारा -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में होगा तो हमारा -1 होगा, अगर यहाँ पर होगा तो 0 होगा, अगर इस जगह पर होगा तो +1 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि p सबसेल में हमारा m का पॉसिबल 3 वैल्यू हुआ, दैट इज -1 0 +1। अब आता क्या बोले s, और s का ओनली 2 ही वैल्यू होता है। इसमें कोई खास इलेक्ट्रॉन के बारे में इंडिकेट नहीं किया गया है, जब खास इलेक्ट्रॉन का इंडिकेट होगा वो भी क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन वो भी डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। इस कंडीशन में हमारा s का 2 वैल्यू हो सकता है, दैट इज +½ एंड -½। तो ये था हमारा 3p के लिए पॉसिबल n l m एंड s वैल्यूज। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसको फटाफट क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम बताने वाले 4d और 4f का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स,
अगला क्या निकालना, सी का क्या निकालना, 4D में पॉसिबल एन एल एम एन एस वैल्यू को निकालना है। आपको दिया गया है गिवन दैट द सबसेल इज क्या दिया है 4D, क्या दिया है 4D। आपको पहले बताए थे कि डी में आपका मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा डी का जो एल वैल्यू होता है दैट इज एल होता है 2। डी में एल वैल्यू क्या होता है 2 होता है, जिसको पहले भी बता चुके हैं कि एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है और एफ के लिए एल का वैल्यू 3 होता है। तो ये देख सकते हैं कि एल का वैल्यू क्या बोले 2 है। आपको ये भी बताया गया था कि एल का वैल्यू पे डिपेंड करता है एम का वैल्यू, तो हर एक ऑर्बिटल्स का एम का वैल्यू डिफरेंट होता है, मगर वो डिपेंड करता है एल वैल्यू पर और वो वेरी करता है माइनस एल से होते हुए 0 होते हुए प्लस चल जाएगा। तो 2 को स्टार्ट करते हैं माइनस एल का रूप में, तो क्या होगा -2 -1 0 +1 +2 दैट इज 5 वैल्यूज। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बॉक्स में शो करते हैं। अब देख सकते हैं एन एल एम एंड एस। अब देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एन जो कि सिंगल वैल्यू होता है दैट इज क्या बोले 4, क्या है 4, दैट इज फोर्थ ऑर्बिट को क्या करता है एक्सप्लेन करता है। अब उसके बाद देखिए चौथा ऑर्बिट का किसका बात करें डी सबसेल। डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है बोलिए 2 होता है, दैट इज सिंगल वैल्यू। तो ध्यान रहे एन और एल हमेशा सिंगल वैल्यू होता है। अब आ रहा एम का, देख लीजिए 5 ऑर्बिटल से कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर होता है तो -2, यहां होता है तो -1, यहां तो 0 +1 +2, तो टोटल आपका 5 वैल्यू होता है। क्या क्या बोलिए -2 -1 0 +1 +2 दैट इज 5 वैल्यूज। क्या क्या बोलिए -2 -1 0 +1 +2। अब आता है एस का। एस का तो हमारा दो ही वैल्यू हो सकता है दैट इज +½ एंड क्या बोलिए -½ तो ध्यान दीजिए इस प्रकार से हम लोग एन एल एम और एस वैल्यू को क्या के निकाले। अब अगला देखिए इसका निकालना 4f। डी नंबर में क्या निकालना बोलिए 4f गिवन दैट द सबसेल इज 4f। क्या दिया है 4f। आपको बता चुके हैं कि f का ओरिएंटेशन कितना 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 दैट मींस 7 ऑर्बिटल्स। तो f में हमारा 7 ऑर्बिटल्स है और f के लिए हमारा जो l वैल्यू होता है दैट इज क्या होता है बोलिए 3। क्या होता है 3 होता है। अब जब l का वैल्यू पता चल गया है तो हम लोग m का वैल्यू को भी निकाल सकते हैं दैट इज -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसका 7 वैल्यूज होता है। हर एक ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बोले डिफरेंट नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे इसको बॉक्स के माध्यम से समझेंगे। अब देख सकते हैं एन एल एम और क्या बोलिए एस। एल का वैल्यू क्या देखिए 4, कितना दिया है 4। एल किसके लिए बोलिए एफ के लिए एल कितना होता है 3 होता है। जब एल 3 है तो एम का वैल्यू कितना होगा 7 वैल्यू होगा। क्या क्या बोलिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब एस का तो दो ही वैल्यू है दैट इज +½ एंड -½ तो माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से पॉसिबल एन एल एम एंड एस वैल्यू को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है कि विच सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज ट्रू और क्या है फॉल्स। आपको दर्शाना है, साबित करना है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट सही है और क्या बोलिए गलत है। आपको यहाँ पर चारों सेट दिया हुआ है दैट इज एन एल एम एस, चारों वैल्यू दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि कौन सा सेट सही है और कौन सा क्या बोलिए गलत है। ये क्वेश्चन अच्छे कंपटीशन में अच्छे एग्जाम में फेस कराया जाता है, बहुत ईजी है। हम लोग को कुछ एग्जाम्पल दिया गया, 4 एग्जाम्पल को अगर हम लोग डील कर लेते हैं तो लगभग हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए आपने सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है ए में जो 4 सेट दिया गया है उसको पहले फोकस करते हैं और देखेंगे कि क्या ये चारों में से अगर कोई भी एक वैल्यू गलत है दैट मीन हमारा सेट रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान रहे चारों का चारों वैल्यू क्या होना चाहिए बोले सही होना चाहिए। तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं फोकस करते हैं। तो आते हैं दोस्तों सबसे पहले ए नंबर में। ए नंबर में आपको दिया गया देखिए गिवन दैट ए नंबर में आपको क्या दिया है एन इक्वल टू क्या दिया 4 दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड देख सकते हैं कि ए नंबर में आपका एन इक्वल टू क्या दिया 4 दिया है। इसमें आपको ध्यान देना है अगर एन 4 है
तो पॉसिबल एल वैल्यूज हमारा कितना होगा बोलिए। आपको पता है कि एल इक्वल टू आपका कितना आता है n-1, कितना होता है बोलिए n-1। अगर n 4 है तो 4 - 1 तो आपका एल का वैल्यू कितना आ रहा है बोलिए 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3। जब n इक्वल टू 4 है तो एल का वैल्यू क्या आ रहा है बोलिए 3 आ रहा है। लेकिन 3 हमारा सिंगल वैल्यू तो होता नहीं है। 3 का मतलब किसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। दैट मीन इसे पॉसिबल 4 वैल्यू हो सकता है। चारों में से कोई भी एक वैल्यू अगर रहेगा तो हमारा क्या बोले सही है। तो यहाँ पर एल का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है बोलिए 0, 1, 2, 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या 0, 1, 2, 3 में कोई भी एक वैल्यू है। तो अब देखिए एल इक्वल टू क्या दिया बोले 3 दिया। कहने का मतलब जब n 4 है तो एल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर 3 दिया है दैट मीन एल इक्वल टू 3 ये आपका सही है। दैट इज पॉसिबल। क्या बोले पॉसिबल। तो अभी तक हमारा दो चीज क्लियर हुआ है। दैट इज एन का वैल्यू हमारा जब 4 होता है तो एल इक्वल टू 3 वैल्यू हो सकता है। ठीक है। अब देखिए जब एल इक्वल टू 3 है उस कंडीशन में पॉसिबल एम जो वैल्यूज है जब 3 है तो उस समय हमारा पॉसिबल एम वैल्यू माइनस सेल से होते हुए 0 होते हुए कहां जगह प्लस सेल। दैट मीन -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 इतने सारे पॉसिबल एम वैल्यूज है। अब आप देख सकते हैं क्या इनमें से जो 7 वैल्यूज है कोई भी एक वैल्यू क्या दिया हुआ है। अब देख सकते हैं कि m इक्वल टू कितना दिया बोलिए -1। अब देखिए यहाँ पर -1 है दैट मीन -1 हो सकता है। यहाँ पर हमारा लिख सकते हैं कि m इक्वल टू -1 ये आपका पॉसिबल है। क्या होगा बोलिए पॉसिबल है। और लास्ट आपका आता है क्या बोलिए लास्ट आता है s वैल्यू। क्या आता बोलिए s गिवन दैट s इक्वल टू कितना दिया बोलिए +7। और आपको पता है कि s का दो ही वैल्यू है दैट इज +7 एंड -7। तो यहां पर देखिए n इक्वल टू 4 जब था उस समय l का 0, 1, 2, 3 इतने सारे वैल्यू है। उसमें से कौन सा वैल्यू दिया हुआ 3 यहां पर है। इसका मतलब पॉसिबल है। उसके बाद अगर l का वैल्यू 3 होता है उस समय m का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 इतने सारे वैल्यू में आपको चेक करना है क्या कोई m का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए -1 दिया हुआ है, -1 यहां पर है। दैट मीन जब l को 3 है तो -1 हो सकता है। और s का जो दो ही वैल्यू होता है दैट इज +हाफ एंड -हाफ। अगर ये +हाफ दिया हुआ है तो हमारा क्या है सही है। क्या लिखेंगे हेंस द गिवन सेट इज क्या बोले ट्रू। तो कहने का मतलब a नंबर में जो सेट दिया हुआ है दैट इज n इक्वल टू 4 आपका दिया हुआ है n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू कितना था -1 और s इक्वल टू क्या था बोलिए +हाफ। तो ये चारों वैल्यू हमारा पॉसिबल है। माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो दिया गया सेट दैट इज NLMS वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैं आशा रखता हूं कि बाद बाकी जो वैल्यूज है आप निकालने का कोशिश कीजिएगा ताकि हमको ज्यादा समझ में आएगा। आप जितना सेल्फ से तैयार कीजिएगा उतना ज्यादा बेनिफिट है। आपको नहीं समझ में आ रहा जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। लास्ट तक हम आपके साथ ही रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको देखिए आपको बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर जरूर सॉल्व करना है। अगर कोई भी एक वैल्यू नहीं बनता है, अगर कोई भी एक वैल्यू नहीं होता है दैट मीन पूरा सेट हमारा क्या बोले रॉन्ग हो जाएगा। तो पूरा सेट को ट्रू होने के लिए चारों वैल्यू को सही होना चाहिए तब जाके ऑल कंप्लीट सेट इज क्या बोले पॉसिबल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।